नमस्कार प्यारे साथियों, शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का वेलकम है। कक्षा 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम हो चुके हैं। एग्ज़ाम होने के बाद जो बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट हैं उनके सामने काफ़ी चुनौती आती हैं। जिन्होंने 10वीं के एग्ज़ाम दिए हैं उनके सामने एक चुनौती आती है कि अब 11th में क्या करें, 11वीं क्लास में कौन सा विषय लें, यानी कि कौन सी साइड या कौन सी संकाय लें, आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस। और जो प्लस 2 कर चुके हैं उनके सामने है अब हम क्या करें, सरकारी नौकरी की तैयारी करें या कोई बिजनेस करें या फिर हम क्या करें, पढ़ाई करें। बड़ी बड़ी परेशानी आती है सभी के सामने अलग अलग। 2 पॉइंट पे आज हम बात करने वाले हैं, 12वीं के बाद क्या करें और 10वीं के बाद आप किस विषय का चुनाव करें। क्योंकि अब बच्चों में जो क्रेज है ना वो काफी अलग है पहले की अपेक्षा और अब की अपेक्षा। एक बात ध्यान रखना, किसी किसी चीज का एक ट्रेंड चलता है और ट्रेंड हमेशा और स्थान पे अलग अलग समय पे अलग अलग स्थान पे अलग अलग होता है। तो कई बार देखते हैं कि आप उस ट्रेंड के हिसाब से काम तो शुरू कर देते हैं लेकिन आने वाले समय में उसका भविष्य नहीं होता, तो ऐसे काम तो आप करें नहीं। उनका भविष्य होता भी है किसी का, लेकिन किसी का नहीं भी होता है, वो थोड़ा सा डार्क में चला जाता है। कई बार आप देखते हैं कि एक टाइम में तो उसकी बड़ी गुडविल थी, अच्छा बोलबाला था उस डिप्लोमे का, उस डिग्री का, लेकिन आज के समय नहीं है। ऐसा भी कई बार हो जाता है। तो ऐसे चुनाव करने से तो आप बचिए। मैं फिर बता देता हूं, समय और स्थिति जगह के अनुसार ट्रेंड अलग अलग होता है। अगर आप मुखर्जी नगर में जाओगे वहां ट्रेंड चल रहा है, बच्चे मिलेंगे आपको यूपीएससी वाले, आईएएस की तैयारी करने वाले, एसएससी की तैयारी करने वाले। कोटा में जाओगे वहां आपको बच्चे मिलेंगे नीट की तैयारी करने वाले, जेडब्ल्यू की तैयारी करने वाले, वगैरह वगैरह। गांव में जाओगे तो वहां मिलेंगे आपको प्राइवेट स्कूल के टीचर घूमते हुए और दूसरे मिलेंगे यूपी के काटड़े लेने वाले, यानी पढ़े लेने वाले। तो आप समझ गए, समय और जगह के अनुसार ट्रेंड अलग अलग है। आप गांव में घूम के देखोगे वहां कुछ अलग दिख रहा है, शहर में कुछ अलग दिख रहा है, दूसरे शहर में कुछ अलग दिख रहा है। तो वैसे तो हम बात करने वाले हैं इस पॉइंट पे एक बिल्कुल सीरियस मुद्दे पे जो आपका जीवन का एक अहम योगदान देने वाला है। 12वीं के बाद आप क्या करें, पहले पॉइंट पे पढ़ाई, व्यवसाय या नौकरी। अब यहां का बेस आपका काम करता है इन 3 पॉइंट पे, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स। 10वीं के बाद आपने कौन सा विषय लिया हुआ था, साइंस थी या कॉमर्स थी या आर्ट्स थी। कॉमर्स अक्सर वो बच्चे लेते हैं जिन्होंने बिजनेस में जाना होता है, ऐसा आमतौर पे बताया जाता है। लेकिन आप ध्यान देने, बड़े बड़े बिजनेस जरूरी नहीं है कि वो कॉमर्स से ही हैं, वो किसी से फील्ड से भी हो सकते हैं। कुछ तो ऐसे हैं कि जिनका व्यवसाय में तो 10वीं करके भी, कोई डोली चाय वाला है, कोई अम्बी चाय वाला है, वो डिग्री काम आती नहीं। व्यवसाय में आप ये मान के चलो कोई खास डिग्री के महत्व है नहीं, आपकी इफिशियंसी होनी चाहिए। आज के युग में आप देख सकते हो, काफी एग्जाम्पल आप देख सकते हो। हाँ, ये जो जरूरी होते हैं ना, कॉमर्स लो, आप अकाउंटेंसी लो, वगैरह वगैरह, इस पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं। तो आप किसी की नौकरी कर सकते हो, वहां उसके खाता मेंटेन यानी अकाउंट मेंटेन आप कर सकते हो, ये तो होती है वो। सीए, इसे आप सीए के फील्ड में जा सकते हो जिसमें आपका अच्छा खासा करियर है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि कॉमर्स लेके आप बिजनेस कर सकते हो, बिजनेस आप बगैर कॉमर्स के भी कर सकते हो। फिर आते हैं साइंस पे, आते हैं हम साइंस वाले क्या करते हैं। साइंस में 2 सिस्टम है, बात करते हैं क्योंकि 10वीं के बाद भी बात हो जाएगी और ये आपकी 12वीं के बाद भी, क्योंकि 12वीं का पॉइंट भी आपका 10वीं पे ही बिलोंग करता है, बेस्ड है। अब जो बात है ना, साइंस वाले मेडिकल, नॉन मेडिकल, कोई डॉक्टरी लाइन में जाएगा या फिर कोई टेक्नीशियन लाइन में जाएगा, वो आपका यहाँ से बिलोंग करता है अगर आपने यहाँ से किया हुआ है। लेकिन मैं मुखर्जी नगर रहा हूँ 4-5 साल, मैंने काफ़ी बच्चे देखे हैं जो साइंस से हैं लेकिन वो बाद में यूपीएससी की तैयारी करते हैं। और आज के समय में तो जो 10वीं के बाद के बच्चे को पता है यूपीएससी क्या चीज़ है, आईएएस का एग्जाम क्या है। मेरे को पता चला था ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में, काफ़ी लेट चला था, लेकिन आज के बच्चे 10वीं के बाद उनको पता है कि क्या सिलेबस है। तो तीसरे पॉइंट पे बात करते हैं जो अपना आर्ट्स। आर्ट्स का मतलब होता है कला, ठीक है। अगर जो बंदा कला में निपुण है तो वो कुछ भी कर सकता है। वो कला कैसी है, ठीक है, तो कला में निपुण होना जरूरी है। अक्सर इस आर्ट्स को या इस कला को सबसे हीन भावना से देखा जाता है, सबसे छोटे लेवल पे देखा जाता है कि आर्ट्स ये तो पढ़ता नहीं है बच्चा, ये लड़की पढ़ती नहीं, ये लड़का पढ़ता नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, आर्ट्स का मतलब कला है। अगर आप यूपीएससी पे जाओगे, आईएएस की तैयारी करने जाओगे, उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, ये आपके सिलेबस रहते हैं। एक ऑप्शनल रहता है कोई भी, वो आप कोई भी ले सकते हो। अब बात करते हैं जो साइंस आती है उसमें 10th लेवल तक की, जिसने 10वीं तक की पढ़ी हुई है तो 11वीं में साइंस लेना कोई जरूरी है भी नहीं। तो इसका मतलब अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हो तो फिर आप आर्ट्स लेके आराम से 11th 12th कीजिए, या जिन्होंने 12th की हुई है आर्ट्स से तो कॉलेज में जाइए आराम से, या फिर आप डिस्टेंस से एडमिशन लीजिए और आप
आराम से मुखर्जी नगर जाइए, आपके नज़दीकी कोई शहर वहाँ पे जाइए, स्टडी कीजिए, कोचिंग ज्वाइन कीजिए आराम से। आपका सबसे पहले एनसीईआरटी क्लियर कीजिए, उसके बाद आप पूरा जो स्टैंडर्ड बुक से सिलेबस है वो कवर कीजिए और आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो यही पॉइंट थे। तो एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं, 12वीं के बाद पढ़ाई, व्यवसाय या नौकरी। इस पॉइंट से पहले मैं एक बात जरूरी मैं कहना चाहता हूं, जो मैं 2013 से मैंने जब टीचिंग स्टार्ट की थी, जब से एक ही बात बोल रहा हूं कि आपके मन में आए वो करें, पर वो सामाजिक तौर पे गलत नहीं होना चाहिए। आपके मन में जो भी आए, पढ़ाई, व्यवसाय या नौकरी की तैयारी, नौकरी या जो भी आप करना चाहते हैं वो करें, पर सामाजिक तौर पे गलत नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके मन में कुछ भी आ जाए उठ पटांग और वहां आपकी इज्जत या आपके परिवार की इज्जत खराब हो, ऐसा कुछ नहीं करना। बाकी आप जो भी आपका मन करता है ना वो आप कर सकते हैं। कहने वाले मिलेंगे, हर स्तर पे मिलेंगे, जहां भी जाओगे ऐसा कोई स्थान है ही नहीं, जगह है ही नहीं जी, कुछ मिलेगा ही नहीं। तो पढ़ाई का लेवल वो है, अगर आप किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं तो आप पढ़ाई कीजिए, उसका सिलेबस देख लीजिए, उस फील्ड में अभी से थोड़ी स्टार्टिंग कर लीजिए +2 के बाद, 12वीं के बाद। व्यवसाय करना है तो व्यवसाय में तो आपकी डिग्री नहीं है, आपकी माइंड एबिलिटी चाहिए। आप कितने भी पढ़े लिखे हो, मालिक जो है ना, मालिक को कोई जरूरत नहीं होती वो कितना पढ़ा लिखा है, वो कितना नहीं है, मालिक को जरूरत नहीं होती। उसको समझने की जरूरत होती है कि ये जो पढ़े आईएएस लेवल के हैं, या ये जो इसके बाद कॉमर्स के बाद जो सीए बनते हैं, ये अपनी कंपनी में अकाउंट हैंडल करते हैं, इनको कंट्रोल कैसे करना होता है। तो जरूरी नहीं है मालिक के लिए, वो आपकी कंपनी का लेवल, आपका उसका लेवल अलग है। फिर करते हैं नौकरी, सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी की अगर आप तैयारी करते हो तो +2 के बाद स्टार्ट कर लीजिए, बहुत जरूरी है। और यहीं से आपका स्तर बनता है तैयारी का, और यहीं से आपको प्रारंभ कर लेनी चाहिए 12वीं के बाद। और आपकी तैयारी 12वीं आपके 18 साल की उम्र तक हो जाती है। तो अगर आपकी नौकरी फिर भी किसी कारणों से लेट हो जाती है तो 25 साल की उम्र तक आप नौकरी की तैयारी कीजिए, उसके बाद आप अपना कोई अलग काम कर सकते हैं। अगर आपका बेस अच्छा है, पारिवारिक स्थिति अच्छी है, तो आप आगे भी तैयारी कर सकते हैं। अदरवाइज 25 साल के बाद अगर आप ग्रुप डी की, ग्रुप सी की नौकरी करते हो जिसकी सैलरी 20,000, 25,000, 30,000 रुपये है, तो उसकी बजाय मैं तो ये कहूँगा अपना बिजनेस सेटल कीजिए बस। ऐसा नहीं है कि आप 60 साल की उम्र तक भी तैयारी कर रहे हैं, मेरे को तो बस बनना है, मेरे को तो बनना है, और आप बन भी गए, 3 महीने के बाद आपकी रिटायरमेंट हो जाएगी। तो वैसे बनने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है सरकारी नौकरी का मतलब भी यही है। और 10वीं के बाद मैंने बता दिया, अगर आपको जिस फील्ड में जाना, साइंस में टेक्नीशियन या मेडिकल लाइन में जाना, तो आप साइंस पे जाइए। आपको अगर प्राइवेट कंपनी में काम करना है तो आप कॉमर्स पे जाइए। अगर आप बैंकिंग में जाना चाहते हैं तो कॉमर्स पे जाइए, ऐसा कहा जाता है। लेकिन बैंकिंग का एग्जाम जब आप देंगे तो कॉमर्स के क्वेश्चन वो आपको नहीं मिलते हैं। कॉम्पिटेटिव एग्जाम के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको मिलते हैं अक्सर। कॉमर्स वाला बैंक पीओ बन जाएगा, वो बन जाएगा, हाँ कैलकुलेशन कर सकता है, ये थोड़ा फायदा हो जाता है। और इसके अलावा ज्यादा सिलेबस कॉमर्स पे भी डिपेंड नहीं है, ये प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों पर डिपेंड है। आर्ट्स का मतलब है आपको पता है कला है, और जो कला में निपुण है वो आईएएस आईपीएस होते हैं, वो पूरे फिर कंट्रोल करते हैं प्रशासन को। तो आर्ट्स सबसे अच्छा सब्जेक्ट है। ओके, मैं किसी सब्जेक्ट की तौहीन नहीं कर रहा, किसी को बढ़ा चढ़ा के नहीं कह रहा, सारे के सारे सब्जेक्ट अच्छे हैं। अपनी इच्छा अनुसार जो आपको पसंद है वो कीजिए। आपको अगर टेक्निकल लाइन में जाना है या आपको मेडिकल लाइन में जाना है, साइंस कीजिए। आपको बिजनेस लाइन में जाना है तो कॉमर्स कीजिए। आपको कला के लाइन में जाना है, सिविल सर्विस में जाना है, या आपको एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस वगैरह जो भी, रेलवे वगैरह जो भी आपको एग्जाम तैयारी करनी है, तो आप आर्ट्स में जाके भी वो कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो अपना छोटा सा। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छा समझ में आया होगा वीडियो, और आप अच्छे से इस बात को समझ पाए होंगे। अगर फिर भी आपके मन में कोई किसी पॉइंट पे कंफ्यूजन रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मेरे से पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट का यानी कि आपके डाउट का सुझाव मैं जरूर दूंगा, आपके डाउट को सोल्व मैं जरूर करूंगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।